बारिश के दिनों में सांप काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की आईसीयू क्रिटिकल केयर टीम ने पिछले दिनों में ऐसे 33 मामलों में मरीजों की जान बचाई। इन मरीजों में से एक विशेष मामला 14 वर्षीय सागर का है, जो बड़ौदा गांव का निवासी है। सागर को लगभग 10 दिन पहले सांप ने काट लिया था और गंभीर हालत में उसे सामान्य चिकित्सालय लाया गया। अस्पताल पहुंचने के समय बालक की स्थिति अत्यंत नाजुक थी और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा। इलाज के दौरान उसका एक फेफड़ा भी खराब हो गया, लेकिन मेडिकल टीम की मेहनत और समर्पण से सागर को नई जिंदगी मिली। अब वह धीरे धीरे चलने लगा है और डॉक्टरों का मानना है कि समय के साथ वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। उधर आईसीयू के मेडिसिन चिकित्सक डॉक्टर दिनेश पटेल ने बताया कि इस दौरान एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण शर्मा, आईसीयू इंचार्ज रमेश गुप्ता और पूरी क्रिटिकल केयर टीम ने मिलकर मरीजों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जून से अगस्त के बीच आईसीयू में स्नेक बाइट के कुल 35 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 33 को सफलतापूर्वक ठीक किया गया। केवल 2 मरीजों की मृत्यु हुई, जिनकी अस्पताल में देर से लाने के कारण स्थिति अत्यधिक बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर पटेल के अनुसार अंधविश्वास के चलते कई लोग पहले झाड़ फूंक या टोटकों का सहारा लेते हैं, जिससे समय की बर्बादी होती है और मरीज की जान जोखिम में पड़ जाती है। यदि मरीज को तुरंत अस्पताल लाया जाए तो बचने की संभावना 90% से अधिक होती है। वहीं सागर के पिता उदयराम ने भी कहा कि उन्होंने बिना समय गंवाए सीधे सरकारी अस्पताल पहुंचने का निर्णय लिया था। हमारे यहाँ पे अभी जो मेडिकल आईसीयू की हम बात करते हैं, मेडिकल आईसीयू में अभी तक 35 पेशेंट 35 मरीज हमारे पास स्नेक बाइट का है, जिनमें से एक जो मरीज था वो अति गंभीर था, जो कि बहुत लेट लेके आए, एक तरह से ब्रॉड डेड लेके आए थे। दूसरा पेशेंट था, उसको भी बहुत लेट लेके आए थे। तो 2 पेशेंट हमारे यहाँ पे डेथ हुई है और डेथ का कारण था कि वो समय पर हमारे पास नहीं लाए। अन्य जो मरीज है वो सभी यहाँ से पूर्णतः रिकवर होकर के गए। एक इसमें से इंटरेस्टिंग जो हमारे पास रहा है केस, वो एक 14 साल का 15 साल का बच्चा है, जो कि लगभग 14 दिन तक हमारे पास रहा है। हमें ये उम्मीद थी कि ये बच्चा 4-5 दिन में रिकवर होगा, लेकिन जो स्नेक का जो पॉइजन था वो बच्चे में ज़्यादा था। बच्चा चौथे दिन जाकर के वेंटिलेटर पर चला गया। वेंटिलेटर पर बच्चा 10 दिन रहा है, तो उसके बाद रिकवरी धीरे धीरे बच्चे की हुई है। तो हमने देखा कि जो स्नेक की जो टॉक्सिटी है ये इस बच्चे में इतनी ज़्यादा थी कि बीच बीच में जब हमने वेंटिलेटर हटाया तो इसकी मांसपेशियों में बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं था कि वो चल सके, उनको उठा सके। और तो और जो सांस लेने की जो मांसपेशियाँ हैं उनको भी बच्चा अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर रहा था, तो सांस में बार बार दिक्कत आ रही थी। और बच्चे को जो हमारे एनेस्थीसिया की टीम है वो भी चेक कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि बच्चा सांस लेने में पूर्ण तरह से असमर्थ है, तो उनको बार बार वेंटिलेटर पर ले रहे थे। इसी दौरान हमने देखा कि बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो वेंटिलेटर सिरिंज से हो जाती हैं वो बच्चे में हुई थी। निमोनिया बच्चा को हुआ था और एक तरफ का फेफड़ा पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था, एक तरफ से वो खराब हो गया था निमोनिया की वजह से। अच्छी एंटीबायोटिक थी जो कि गवर्नमेंट सप्लाई में हमारे यहाँ पर है, तो हमने उसको एंटीबायोटिक दी और अकॉर्डिंग इन्फेक्शन हमने एंटीबायोटिक दी, तो धीरे धीरे करके निमोनिया भी रिकवर हो गया। तो इसमें क्या लगता है जागरूकता क्या होनी चाहिए, किस तरह की नुकसान होता है? जागरूकता ये है कि जितने भी अपने जो देहात समझो या गांव समझो, वहाँ पे जितने पेशेंट हैं, तो अधिकांश लोग क्या अभी भी झाड़ फूक के चक्कर में उनको लेट लेकर के आते हैं। तब तक जो जहर सांप का होता है वो शरीर में पूर्ण तरह से सारे अंगों में फैल जाता है, सांस लेने में परेशानी आती है, खून निकल पड़ता है। तो इस स्थिति में जब वो लेट लेकर के आते हैं तो उसमें क्या है कि हमारे लिए भी काफ़ी चुनौतियाँ हो जाती हैं। तो इसमें सबसे जागरूकता की बात है कि यदि लगता है कि सांप ने खाया है, ऐसी संभावना भी यदि है, तो पास के किसी भी सरकारी अस्पताल में ले जाए, पूर्णतः इलाज है। और किसी को लगता है कि ज़्यादा सीरियस है तो अलवर हॉस्पिटल में लेकर आए। यहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा है, क्रिटिकल केयर की सुविधा है। यहाँ पे हमारे एनेस्थीसिया की टीम अच्छी है, डॉक्टर्स जो हैं मेडिसिन में सभी अच्छे हैं, इवन अपना नर्सिंग स्टाफ है वो भी बहुत केयरिंग है। क्रिटिकल टीम में किन का सहयोग रहा? क्रिटिकल टीम जो है एक्चुअल में सभी मिला के देखे हुए तो हम इसमें से 15 से 20 लोग होते हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट है, इसमें हम 4-5 डॉक्टर हैं। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है, उसमें भी 4-5 डॉक्टर हैं। हमारा नर्सिंग स्टाफ है पूरा, उसमें भी 4-5 उनके साथ वाले हैं और हमारे दूसरे कंसल्टेंट हैं। तो हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और
पेशेंट के लिए जितना बेस्ट होता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। सर घर में सो रहा था सर, जब खाया था इसको सर, फिर हम इसको डायरेक्ट अपना अस्पताल में लेकर भागे। हम सर इसको, हम किसी के पास में झाड़ा पोछ नहीं दिया सर, हम डायरेक्ट अपना अस्पताल में ले आए सर। यहाँ बढ़िया तरह बहुत इलाज हुआ, बहुत तरीक़ा से। झाड़ू पोछने के चक्कर में कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। जो भी आना चाहे जो अपने यही अस्पताल में आवे, यहाँ बढ़िया तरह से बहुत इलाज बहुत क्या बढ़िया लगता होता है है। एक बार आपने भी हिम्मत टूट गई होगी, क्योंकि जिस तरह स्थिति बीच में हो गई थी इसकी हाँ, हम स्थिति इसकी एक बार ख़राब हो गई थी, हमने भी हिम्मत जताई थी कि अब हमारे डॉक्टर हैं जो हमारे लिए सब कुछ है, तो हमारे पूरे डॉक्टर ने सारे सब तरीका से सहयोग दिया। सब तरीक़ा से पूरे डॉक्टर पूरी टीम हमारे लाला के पास आ गई, तो उसने पूरा सहयोग इसके थ्रू बड़े तरीक़ा से प्रयास क्या किया। लगता है कई लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं, सरकारी में इस तरह का यदि इलाज मिलता है तो क्या कहना है? सर सरकारी में जैसे इलाज होता है प्राइवेट में कम से कम होता है, सरकारी में सबसे ज़्यादा इलाज होता है। अनुभवी चिकित्सक भी होते हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर बढ़िया आते हैं, बढ़िया इलाज करते हैं इसके अंदर से। सब बढ़िया सरकारी के अलावा और किसी में इलाज नहीं साफ करते। कुल मिलाकर मॉनसून में खेतों और खुले स्थानों पर जाते समय जहां लोगों को सावधानी बरतनी होगी, वहीं सर्पदंश की स्थिति में तत्काल अस्पताल पहुंचने की भी जरूरत है।